जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रेड 12 और ग्रेड 12 में चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस एंड लिमिट्स। और फंक्शंस एंड लिमिट्स का जो लास्ट टॉपिक है, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस टॉपिक को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बेसिकली तीन कंडीशंस होती हैं। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ओरिजिनल लिमिट से क्या मुराद है। कि हमारे पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज, एक्स प्लस वन, और एक्स अप्रोच कर रहा है लेट्स सपोज टू को। अब अगर हम इसका टेबल बनाएं, एक्स की वैल्यू जब टू को अप्रोच कर रही है, एफ ऑफ एक्स के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू हमारे पास टू को जो अप्रोच कर रही है, तो टू से पहले पहले ये 1.9 है, उससे पहले 1.2 है, उससे पहले 1.7 है। इसी तरह टू के बाद 2.1 आ रहा है, 2.2 आ रहा है। और इसी तरीके से एक्स की वैल्यू मिड में यहाँ पर टू भी आ रही है। तो जब एक्स की वैल्यू 1.7 हम पुट करेंगे इस फंक्शन में जब हम एक्स की वैल्यू 1.7 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1.7 पे आएगा। 1.7 प्लस वन 2.7। इसी तरह 1.8 पुट करने पर 1.8 प्लस वन इट इज 2.8। 1.9 पुट करने पे 1.9 प्लस वन इट इज 2.9। 2.1 पुट करें तो 2.1 प्लस वन 3.1, और इसी तरह 3.2। तो अब अगर हम देखें कि एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड जब आप अप्रोच कर रहे हैं, तो एक्स का आंसर टू को अप्रोच करते हुए वाई की वैल्यू हमारे पास अप्रोच कर रही है। जब यहाँ पर आप टू पुट करेंगे, किसको अप्रोच कर रही है? थ्री को अप्रोच कर रही है। इसी तरीके से जब आप इसको राइट साइड से टू की वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, तो देन भी आपके पास आंसर एक्स की वैल्यू टू पर क्या आ रहा है? थ्री आ रहा है। तो बेसिकली किसी भी वैल्यू नंबर को अप्रोच करने की ये दो कंडीशंस होती हैं। एक आप उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा सकते हैं, और एक उसको आप राइट साइड से अप्रोच करवा सकते हैं। तो बेसिकली जब हम लिमिट लिखते हैं और x अप्रोचेस टू टू लिखा हुआ है, और अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी पावर में माइनस आ जाता है। इस पावर में माइनस का मतलब ये है कि हम ये जो लिमिट फाइंड कर रहे हैं, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। अब टू को अप्रोच करवा रहे हैं जब आप, तो एक्स अप्रोच कर रहे हैं किसको? टू को। तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब है कि आप उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, और पावर में प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस फंक्शन को किस साइड से अप्रोच करवा रहे हैं? राइट साइड से। तो डेट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। अब हम पुट क्या करते हैं? वैल्यू, ज़ाहिर बात है, हमें नहीं पता कि टू को अगर हम अप्रोच करवा रहे हैं, तो टू के लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नियरेस्ट करीब तरीन उससे छोटा नंबर कौन सा है? वो तो 1.9999 कितनी मरतबा हम लिखते जाएंगे, तो वो आपके पास टू से तो लेस ही होगा। लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि यहाँ पर टू से लेस नंबर कौन सा आ रहा है। तो उसके लिए आप जब भी फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, तो आप पुट हमेशा टू ही करेंगे। मतलब अगर टू की लिमिट आ रही है, वैसे तो कोई भी नंबर जिसको आप अप्रोच करवा रहे हैं, तो आप लिमिट सॉल्व करते हुए, अप्लाई करते हुए नंबर वही पुट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उससे लेस नंबर कौन सा है। इसी तरीके से जब हम राइट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी जब आपने पुट करना है, तो पुट आपने ये नंबर ही करना है। तो लेकिन उसका मतलब ये होगा कि अप्रोच किस साइड से किया जा रहा है। ठीक है, या लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जा रहा है या राइट साइड से अप्रोच किया जा रहा है। और अगर एग्जैक्टली उस नंबर को अप्रोच किया जा रहा है, ठीक है, तो जिसमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट है ना राइट हैंड लिमिट है, तो उसमें फिर ना पावर में प्लस लिखते हैं ना पावर में माइनस लिखते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास तीन लिमिट्स कहलाती हैं। वन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट,
सेकंड इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ओरिजिनल लिमिट। तीनों में पुट आप वो एक ही नंबर कर रहे हैं, तीनों में पुट करते हुए आप एक ही नंबर पुट कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच का डिफरेंस है कि अप्रोच करते हुए हम लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, अगर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वो आपके पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, और अगर आप एग्जैक्टली उस नंबर को अप्रोच करवा रहे हैं तो वो ओरिजिनल लिमिट आ जाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूटी का फंक्शन डिस्कस करने से पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ओरिजिनल लिमिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि आपके पास एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस कब होता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर जाएं तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और वो कंडीशंस नोट कर लें। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट, अ फंक्शन इज said to be continuous at x equal to a if तीन कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो आपके पास वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जाहिर बात है किसी नंबर पे कॉन्टिन्यूटी हम चेक करें तो यहाँ पे हमने नंबर कौन सा लिया है, x इज इक्वल टू ए ले लिया। तो अब सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उस नंबर पर वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, एफ ऑफ ए मस्ट बी डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब ये है कि आंसर उसका इन्फिनिटी ना आए। डिफाइंड का मतलब है कि आंसर उसका इन्फिनिटी ना आए। दूसरी कंडीशन है कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। लिमिट मस्ट एग्जिस्ट का मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ओरिजिनल लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल मस्ट बी इक्वल। ये तीनों लिमिट्स के आंसर्स आपके पास क्या आने चाहिए, इक्वल अगर आए तो फिर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लास्ट कंडीशन है कि लिमिट, जो ओरिजिनल लिमिट है उसका आंसर और जो आपने एफ ऑफ ए का आंसर पहले स्टेप में निकाला, ये दोनों आंसर्स अगर इक्वल आ जाए, तो ये अगर तीन कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हों किसी भी फंक्शन के लिए, तो डेट फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। पहली कंडीशन है कि उस नंबर के ऊपर जिस पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए, आंसर इन्फिनिटी के इक्वल ना आए। दूसरी कंडीशन, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और ओरिजिनल लिमिट का आंसर इक्वल आ जाए। और तीसरी कंडीशन ये है कि आप जो ओरिजिनल लिमिट फाइंड करेंगे और एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, इन दोनों के आंसर्स आपस में इक्वल हों। अगर ये तीन कंडीशंस जो है वो किसी भी फंक्शन में जो वो फुलफिल हो रही हैं, तो देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। अदरवाइज अगर तीनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, सेकंड वाली या फर्स्ट वाली एक भी अगर डिसक्वालीफाई कर रही है, तो देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूस। हो सकते हैं दो एग्जिस्ट कर रही हो, एक एग्जिस्ट नहीं ना कर रही हो सकता है एक एग्जिस्ट कर रही हो, दो एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो अगर एक भी कंडीशन बीच में ऐसी हुई जो सेटिस्फाई ना कर रही हो, तो देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया।